श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। देखिएगा दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की जो कथा है वो गुरुग्राम सेक्टर नंबर 70 में हरतालिका तीज महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जो कि 3 सितंबर से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलने वाली है। 5 दिवसीय महापुराण कथा है, जो कि आप आस्था चैनल व यूट्यूब के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इस कथा का जो समय रखा गया है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का रखा गया है। आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने 5 नए उपाय व उपयोगी जानकारियां दी हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की कथा में भगवान पर बेलपत्र को कैसे चढ़ाना, कैसे नहीं चढ़ाना चाहिए। सभी लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन किस तरीके से नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में पूज्य गुरुदेव ने बात की है। इसके अलावा आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने अष्टमी पर करने वाला एक बिल्कुल नया और ख़ास उपाय बताया है। हरतालिका तीज पर करने वाले विशेष उपायों के बारे में बात की है, जो कि 3 से 4 उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। अगर दोस्तों आपने किसी भी कारणवश आज की कथा को मिस किया हुआ है, देख नहीं पाए हैं, तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिएगा, चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की तरफ। कथा शुरू होते ही पूज्य गुरुदेव ने बताया कि गुरु जो होता है, गुरु द्रोण जो थे, उन्होंने अर्जुन से एक बात पूछी थी। जब अर्जुन निशाना लगा रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि सामने तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन को जब चिड़िया दिख रही थी, चिड़िया वहाँ पर थी, लेकिन चिड़िया के होते हुए भी अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। इस पर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिस तरह अर्जुन को चिड़िया ना दिखकर चिड़िया की आँख दिखाई दी, ठीक उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। वो कौन सी हैं? पहला है स्वयं के लिए देखना, दूसरा है अपने परिवार के लिए देखना, जो भी करना है परिवार को, तीसरा है संपूर्ण जगत के लिए जो करना है वो भी करना चाहिए। मतलब कि कुछ चीज़ें अपने लिए करनी चाहिए, कुछ चीज़ें अपने परिवार के लिए करनी चाहिए, कुछ चीज़ें पूरे जगत के लिए भी करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने तीसरी जानकारी में कहा कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी तुम्हारे कर्म ब्राह्मण वाले नहीं हैं, यानी कि कर्म तुम्हारे खराब हैं, तो फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से क्या फ़ायदा होने वाला है। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा 2 चीज़ों से हमेशा ही दूरी बनाकर रखना चाहिए, यानी कि 2 चीज़ों से हमेशा ही बचकर रहना चाहिए। कौन सी हैं वो 2 चीज़ें? तो पहली है पराई स्त्री, पराई स्त्री से हमेशा बच के रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है पराया धन। ये दोनों चीज़ें जो हैं इंसान को बर्बाद कर देती हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। तो दोनों ही चीज़ों से दूरी इंसान को बनाकर चलनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि धनपति बहुत हो सकते हैं, करोड़पति भी बहुत हो सकते हैं, सत्तापति भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन महादेव की शिव महापुराण सुनने वाला पुण्यपति सब नहीं बन सकते, वो बहुत ही कम होते हैं। बढ़ते हैं आज की 6ठी विशेष जानकारी की तरफ। शिव को बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है, जो आज पूज्य गुरुदेव ने बताया है। वो तरीका क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, जब भी महादेव की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो आपको ध्यान रखना है, डंडी वाला भाग पकड़कर कभी भी बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बेलपत्र का, बल्कि जिस जगह पर तीनों पत्ती जुड़ती हैं, जहाँ पर जुड़ने का स्थान होता है, उस स्थान पर पकड़कर आपको महादेव को बेलपत्र समर्पित करनी चाहिए। डंडी से पकड़कर कभी भी बेलपत्र को समर्पित नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया सोमवार अष्टमी पर करने वाला एक बिल्कुल ही नया उपाय। अगर भूलवश भी आप एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल महादेव को समर्पित कर देते हैं सोमवार की अष्टमी वाले दिन, तो बिना मांगे ही आपकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। और आने वाली सोमवार की जो अष्टमी है, उस पर आप ये उपाय ज़रूर करें। एक बेलपत्री और एक सफ़ेद फूल समर्पित जरूर करें महादेव की शिवलिंग पर। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। 8वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा जो अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनकर नहीं चलते हैं उनका हमेशा ही भला नहीं होता है, और जो अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनकर आगे बढ़ते हैं तो उनको हमेशा ही सफलता ही हाथ लगती है। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। अगर घर में दुख तकलीफ़ आई है
बहुत ज़्यादा दुख हो गया है, तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी उसका उपाय नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। दिन समय कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जब भी समय मिले आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। उसके बाद उस शिवलिंग पर अपने घर से 7 पत्तियाँ ले लें, किसी भी वृक्ष की अलग अलग 7 पत्तियाँ। सभी के घर में वृक्ष होते हैं, अगर नहीं है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। 7 तरह की पत्तियाँ ले लें। उन पत्तियों को महादेव की शिवलिंग पर, उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद अपने हाथ में लोटे से जल लें, चुल्लू में जल लेने के बाद 7 बार चुल्लू से जल समर्पित कर दें। इस तरह से करने पे पूजन अर्चन करने के बाद आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी करना है। ऐसा करने से आपके घर में आए हुए सभी दुख संकट सभी का निवारण हो जाएगा। आपके घर में जो भी दिक्कत परेशानी जो भी दुख होगा वो आपका दूर हो जाएगा। ये उपाय आप ज़रूर करके देखें। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। 10वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर उत्तर दिशा में मुँह करके 7 बार में आपको क्या करना है। इससे पहले बताया था 7 प्रकार की पत्तियां चढ़ाने वाला उपाय, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बदलनी है, जो क्या है, 7 बार में अपने लोटे से जल चढ़ाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आपको जो आप 7 पत्तियां लेकर गए हैं उनको समर्पित करना है। ऐसा करने से भी आपके सभी कष्ट सभी संकट दूर हो जाएंगे, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में बताया है। लेकिन ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन इस तरह से करना है। बढ़ते हैं आज की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। 11वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आ रही है हरतालिका तीज, जिसमें कि फुलेरे बहुत लगाए जाते हैं। हर मंदिर में फुलेरा लगा होता है महादेव की। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप भी उसमें फुलेरा अगर आप मंदिर में लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लगा रहे हैं तो मंदिर में लगे हुए फुलेरे का दर्शन मात्र कर लेने से पार्थिव शिवलिंग पूजन का फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की तरफ। कितनी ही बड़ी समस्या हो, उससे घिर गए हों या फिर कितनी भी बड़ी दिक्कत आ रही हो, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। उसके अलावा बाकी दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाना है। ऐसा करके आप महादेव की शिवलिंग पर इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। लगभग 15 से 20 दिन आप इस उपाय को करिएगा। आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो भी दिक्कत परेशानी होगी सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो में बताए गए उपाय आपको अच्छे लगे होंगे। अगर एक भी उपाय आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।